दूसरा कारण बहुत सारी चीज़ें प्रतीकों के रूप में ऋषियों ने कही, जैसे अभी 2 प्रतीक मैंने बताए कि मूषक का एक प्रतीक हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रतीक हैं जो हम ध्यान नहीं देते उनकी ओर। अभी व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते होंगे, अभी एक ट्रेंड है, संडे को खूब सारे मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग के, और सब में सूर्य भगवान की फ़ोटो रहती है। देखा होगा ज़्यादातर 50% मैसेजेस में सूर्य भगवान की फ़ोटो रहती है। उस सूर्य भगवान की जो फ़ोटो रहती है, जो इमेज रहती है, उसमें आप आज के बाद ध्यान दीजिएगा, उस रथ में 7 घोड़े बनाए जाते हैं। तो 7 घोड़ों के बारे में आज हम जानते हैं कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रकाश 7 किरणों में विभक्त हो जाता है, ये हमको मालूम है। लेकिन ये ऋषियों को भी मालूम रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा जो इमेज है, ऐसा वर्णन बनाया कि 7 घोड़ों के रथ पे सवार हैं, और वो 7 घोड़े भी अलग अलग रंग के होते हैं, सेम रंग के नहीं होते हैं। अब इमेज के लिए आप कह सकते हैं कि ये साहब तो AI क्रिएटेड इमेज होगी, अभी नई बना दी गई होगी, जब पता चला होगा, ऐसा कह सकते हैं ना। स्केप्टिक तो होना चाहिए। अभी मैंने बोला ना कि प्रश्न तो पूछना ही है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ सकता है कि आपका जन्म तो अभी है, तो सूर्य को ज्ञान कैसे दिया आपने, तो हम भी पूछ सकते हैं। तो प्रश्न ये आना चाहिए कि हो सकता है भाई ये जो अभी इमेजेस व्हाट्सएप में चल रही हैं, ये AI जनरेटेड हो या बना दी गई हो। कोणार्क का जो सन टेम्पल है, वो जाके आप देखें तो वहाँ कोणार्क सन टेम्पल में 7 घोड़े बने हुए हैं, और जो स्थानीय लोग हैं, अब रंग काफ़ी फेड हो चुका है, उड़ चुका है, लेकिन अभी भी पता चलता है कि 7 अलग अलग कलर्स के वो घोड़े थे। और कोणार्क सन टेम्पल, ये जो हमको प्रकाश, मॉडर्न साइंस को पता चला कि प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है, उसके बहुत पहले, उससे कई 100 वर्ष पहले का बना हुआ है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि वो AI जनरेटेड है। इसका मतलब है कि उसके पहले से जानकारी रही होगी ऋषियों को। हम बिल्कुल ये बात मान के नहीं चलें कि सब कुछ अभी ऐसे ही अंधविश्वास है, हम खाली उनको जोड़ते जा रहे हैं। चंद्रमा के बारे में अगर आपने सुना हो तो एक कई जगहों पे पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जिनके घर में चंद्रमा बारी बारी से जाता था और उसका तेज़ कम होता जाता था। ये सुना होगा आप लोगों ने। तो अभी लोग कह देते हैं कि साहब फालतू की बात है, बकवास है। अभी साइंस से हम जानते हैं कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, और ग्रेजुअली उसकी जो तेज़ है उसका वो कम होता जाता है। तो ये प्रतीक हो सकते हैं कुछ बताने के, कि हमको स्टोरीज़ में इस तरह से प्रतीकों में बताया गया, पर हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारा वो विज़न नहीं था जो मैंने शुरू में बात की कि हमको विज़न डेवलप करना है जिससे हम चीज़ों को समझ सकें। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कोडेड लैंग्वेज में बहुत सारी जानकारी है। हमारे यहाँ जितना जो ज्ञान है, ऋषियों ने 2 तरह का ज्ञान है। एक तो हम जिसको पराविद्या और अपराविद्या कहते हैं, जिसमें मतलब एक में तो ईश्वर और आत्मा परमात्मा की बातें हैं, वो बहुत ज्ञान की बातें हैं। दूसरा जो है भौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की सारी चीज़ें, जिसमें चिकित्सा विज्ञान भी है, उस तरह की चीज़ों की बातें हैं। तो ज़्यादातर जो दार्शनिक हैं या विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि जो आधा भाग है वो तो पूरी तरह से बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति ने लिखा होगा, लेकिन आधा भाग जो है वो तो फालतू है, वो तो पता नहीं क्या कचरा लिखा हुआ है उसमें। एक मूवी आई थी बहुत पहले, दामिनी, देखी थी आप लोगों ने? उसमें हाँ, उस मूवी में वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि दामिनी पागल है। फिर कुछ दिन बाद देखा कि वो मामला गड़बड़ हो रहा था, तो वो जज से कहता है कि ये बहुत श्रूड लेडी है, ये तरह तरह की स्कीमें बना रही है। तो जो उनका वकील था वो कहता है पहले आप तय करो कि वो पागल है कि श्रूड है। आप दोनों चीज़ें एक साथ बोल रहे हो, अभी कल बोल रहे थे पागल है, आज बोल रहे हो कि। तो हमारे ऋषि, आप कह रहे हो आधा ज्ञान, बहुत ज्ञान की बातें लिख के गए और आधा ऐसे ही लिख गए कचरा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसमें से वो वाला ज्ञान था जो अपात्र के हाथ में पहुंच जाए तो खतरनाक साबित हो सकता था। अपात्र भी हम छोड़ दें, विशेषकर कुपात्र के हाथ में अगर चला गया तो बहुत खतरनाक हो सकता था। जैसे भी वर्तमान समय में आप देखें, पूरा विश्व सशंकित है कि परमाणु बम बनाने की जानकारी कहीं आतंकवादियों के हाथ में नहीं लग जाए। सबसे पहले बार भी जब परमाणु बम बना था, जब अमेरिका ने बनाया था, तब भी उनको ये डर था कि कहीं हिटलर को पता नहीं चल जाए। तो हमेशा ये डर रहता है कि जो इस तरह की जानकारी है जो सामान्य या कुपात्र के हाथ में चले जाए तो खतरनाक हो सकती है। उस बातों को कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया, जो सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर कभी किसी ने बचपन में जासूस खेल खेला हो तो ध्यान हो, उसमें बच्चे आपस में एक दूसरे को जब लेटर लिखते हैं तो कोडेड लैंग्वेज में लिखते हैं कि दूसरे को पता नहीं चलने पाए।
शॉर्ट हैंड वाले भी इसी तरह की कुछ लैंग्वेज यूज़ करते कि दूसरे को पता नहीं चलने पाए। तो वो कोडेड लैंग्वेज इसलिए लिखी जाती है कि कोई उसको पढ़ के समझ नहीं पाए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मैसेज क्या है। तो ऋषियों ने बहुत सारा ऐसा कोडेड लैंग्वेज में लिखा। कुछ समय पहले तक जब दो महाशक्तियाँ हुआ करती थी, दो देश, तो उसमें एक देश का जो जासूस था वो दूसरे देश में पकड़ा जाता है। वहाँ तलाशी ली गई, उसके जेब से क्या निकला? एक केवल लव लेटर निकला। किसी भी तरह का वो कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, किसी मारपीट से उसने कुछ नहीं बताया। जब उससे पूछा गया तो बस केवल साहब हमारे पास तो ये लव लेटर है। लेकिन उस देश के वैज्ञानिकों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरे देश का इतना महान जासूस ये फालतू चीज़ें अपने जेब में रख के घूम रहा हुआ। वो उसको डीकोड करने में लग गए और डीकोड करते करते उनको उसका पूरा का पूरा जो अर्थ था वो मिल गया कि ये उनके देश की महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे देश भेजी जा रही थी। तो उन्होंने उसको डीकोड कर लिया। वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि इतना महान जासूस ये फालतू का कचरा अपने जेब में लिख के नहीं घूम रहा होगा। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे महान ऋषि कचरा लिख के नहीं गए होंगे, महत्वपूर्ण बातें ज्ञान के लिख के गए होंगे? उसको हमने डीकोड करने की कोशिश क्यों नहीं की? हमको करना चाहिए था। और जब हम जान रहे हैं कि आधा भाग हम खुद कह रहे हैं कि बहुत ज्ञान है, तो आधे भाग को डीकोड करने की कोशिश क्यों नहीं की? अब आप कह सकते हैं कि ये तो साहब काल्पनिक बात हो सकती है कि आप ऐसी कल्पना की उड़ान, हाइपोथेटिकल बोल दिया कि साहब कचरा है तो आपने कह दिया कि डीकोड करो। ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। बहुत सारी बातें जो डीकोडेड हैं तो उनकी कीज़ भी बनाई गई जब डीकोड करना था उनको। तो जब ऋषियों ने सबसे पहले लिखा तो कोडेड लैंग्वेज लिखी और स्वाभाविक है उसकी कीज़ भी बनाई कि जिससे जिसको मालूम हो वो उसको डीकोड कर सके। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत सारे बाह्य आक्रांता आए जिन्होंने हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय और बहुत सारे इस तरह के संग्रहालय जो थे, जो पांडुलिपियाँ थी, जो ग्रंथ थे, वो नष्ट कर दिए। तो उसमें बहुत सारी कीज़ हमारी नष्ट हो गई जिससे कि हम उनको डीकोड कर सकें। पर कुछ कीज़ अभी अवेलेबल हैं। उसमें से एक जो है उसका नाम है कठप्यादि सांख्य। ये भी आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। तो कठप्यादि सांख्य बहुत सरल है। वो सिर्फ क्या करता है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स हैं, उनको डिजिट्स प्रोवाइड करता है। तो एक कठप्यादि सांख्य में श्लोक है जिसमें ये कहा गया, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना है, आराधना की गई है कि मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ तो जिससे कि आप सुख, समृद्धि, धन, धान्य, स्वास्थ्य ये सब प्रदान करें। आम व्यक्ति क्या सोचेगा? आम सोचेगा कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना हो रही है। लेकिन जब कठप्यादि सांख्य की जब की यूज़ करके उसमें डिजिट्स प्रोवाइड की जाती हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें पाई की वैल्यू आती है और दशमलव के 31 जो स्पेस है, प्लेस है, वहाँ तक आती है। 31वें अंक तक दशमलव के पाई की वैल्यू कठप्यादि सांख्य से निकल के आती है। तो आप इसको वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि काल्पनिक है या ऐसे ही है, तुक्का है, क्योंकि निकल रहा है, हमारे सामने है। अब एक क्योंकि की हमारे पास है अवेलेबल, तो इसलिए हमको बात समझ में आ रही है, बाकी कीज़ हमारे पास है नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको डीकोड करने की कोशिश करना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दुनिया के दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं और फिर वही होगा, जब दुनिया के दूसरे देश खोज लेंगे तब हम कहेंगे कि तो हमारा ज्ञान है और फिर कोई उस बात को मानेगा नहीं। तो ये डीकोडिंग हमको करना है, यही साइंस है और इसी को हमको आगे बढ़ाना है। एक और जो उदाहरण है जिसके कारण हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं वो है, बहुत सारी बातें प्रतीकात्मक या मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में लिखी गई कि हमारे लिए एक संदेश छोड़ा गया। तो जैसे कुछ अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी हमने देखे। एक और मॉरल ऑफ द स्टोरी का एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि 56 भोग सुना आप लोगों ने? 56 भोग 56 ही क्यों होते हैं? 56 भोग 56 ही क्यों होते हैं? 46 क्यों नहीं? 36 क्यों नहीं? 156 क्यों नहीं? कोई बता सकते हैं? अभी गोवर्धन पूजा आएगी दिवाली के बाद, तब भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं 56 भोग। तो उसके लिए बहुत उसकी भी स्टोरी है। उसमें यह है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। ये मालूम है आपको? कितने दिन उठाया था? कितने दिन? 7 दिन तक उठाया था। और भगवान कृष्ण के बारे में ये कहा जाता था कि वो हर प्रहर में भोजन करते थे। हर प्रहर में भोजन करते थे। दिन में कितने प्रहर? 8 प्रहर, दिन और रात में 8 प्रहर। तो 7 दिन तक उन्होंने पर्वत उठाया। जब 7 दिन के बाद उन्होंने पर्वत रखा तो उनको उतने दिन का भोजन जो थे वहाँ के लोग, उन्होंने उनको अर्पित किया। तो कितना हुआ? 8 × 7 56। तो ये जो 56 उनको दिए गए। अब इसमें एक और
थोड़ा सा पेज है कि ऐसा नहीं कि नंबर केवल 56, उसमें डिस्क्राइब्ड है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से 56 होंगे, वो सब 56 अलग होंगे। संक्षेप में उसमें यह है कि हर रंग का उसमें भोजन होगा और हर स्वाद का भोजन होगा। कितने स्वाद होते हैं? 6 स्वाद होते हैं। तो 6 स्वाद का भोजन जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, 6 स्वाद का भोजन और हर रंग का भोजन, पीले हरे हरी सब्जियां, पीले लाल फल, ये सब आप ले लें। जो सीजनल फसलें होती हैं वो आप ले लें, और दुग्ध उत्पाद उसमें लिखा हुआ है कि वो शामिल कर लें। तो आज आप किसी इलिटरेट व्यक्ति को न्यूट्रिशन का साइंस पढ़ाने जाएंगे तो वो नहीं समझेगा। उसको अगर आप बता देते हैं कि आपको अपने भोजन में सभी रंगों का और सभी स्वादों का समायोजन कर लेना है, तो बैलेंस डाइट अपने आप बन जाती है। बहुत आसान तरीका। और दूसरा मैसेज उससे भी, अभी तो अगर आप ऑन्कोलॉजी में चले जाएं या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमारे यहाँ सर्जरी में चले जाएं, तो सबसे ज़्यादा यही पढ़ाया जाता है कि भोजन हमको डिवाइडेड मील्स में लेना है। जितने पेशेंट आते हैं हम रोज़ बताते हैं कि फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड मील्स में करना है। स्टमक से कितनी देर में पास आउट हो जाता है? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कितना है? कितनी देर में? इसको आप पढ़ लीजिएगा, 3 से मैक्सिमम 4 घंटे में पास आउट हो जाता है। तो वो घूम फिर के बात वही आ रही कि हर प्रहर में भोजन करने, तो थोड़ा थोड़ा भोजन यदि हम बाट में करके करते हैं, तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। बहुत सारी बातें हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में समझाई गई कि हम उनको समझ लें और उनको जीवन में पालन करें। तो आप देखिए ऋषि कितने विद्वान रहे होंगे। अशिक्षित या इलिटरेट लेमैन के लिए उन्होंने क्या किया? मॉरल ऑफ द स्टोरी वाली चीज़ें बता दी। आतंकवादियों के लिए क्या किया? कोडेड लैंग्वेज में लिख दिया। और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो ईश्वर और आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो है वो अलग वर्णित है ही है। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे ज्ञान है वो पूरी तरह से विज्ञान है। हमको उसमें समझने की कोशिश करना चाहिए। जो हम सुनते रहते हैं, जीवन भर से जान रहे हैं, लेकिन कभी हमने प्रश्न पूछने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की।